morning to all. Welcome to Zen's International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics workbook standard 5th, chapter number 14. How heavy, how big and how heavy. कितना बड़ा और कितना भारी, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था. मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं आपको फिर से करवाऊँगी, है ना. ठीक है. तो नाउ लेकर मैथमेटिक्स वर्कबुक एंड ओपन योर पेज नंबर 191. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम गिवन वॉल्यूम. ये आप सबको वॉल्यूम गिवन है इसके अंदर कि 1 मार्बल इक्वल टू 1, है ना. आपको ये सब क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना. तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल to the volume of 2 eraser. How many marbles are equal to the volume of 2 eraser? ठीक है. तो यानी आपको पता है कि 1 मार्बल इक्वल टू 1 पेंसिल के इक्वल है और 1 मार्बल के इक्वल क्या क्या है, 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर. तो 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर. 1 मार्बल इक्वल टू कितना इरेजर, 1 इरेजर. तो 2 इरेजर इक्वल टू कितना, हमें कितने का निकालना है, 2 इरेजर. तो 1 इरेजर इक्वल टू कितना मार्बल है, 1 मार्बल है. 1 इरेजर इक्वल टू कितना मार्बल है, 1 मार्बल है. तो 2 इरेजर इक्वल टू कितना मार्बल, तो वो हमें फाइंड करना है. तो 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर, तो 2 इरेजर इक्वल टू कितना मार्बल. तो क्या करेंगे, तो शो 2 मार्बल इक्वल टू 2 इरेजर, बिकॉज 1 मार्बल इक्वल टू कितना इरेजर लिया है, 1 इरेजर. तो अगर हम 2 इरेजर लेंगे तो 2 मार्बल होगा क्या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी पेंसिल आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 मार्बल्स. अगर 3 मार्बल्स इक्वल करने हैं वॉल्यूम, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ 3 मार्बल्स करना तो मुझे कितनी पेंसिल लेनी पड़ेगी. तो वी नाउ डेट कि 1 मार्बल इक्वल टू 1 पेंसिल, 1 मार्बल इक्वल टू 1 पेंसिल. तो 3 मार्बल इक्वल टू कितनी पेंसिल, तो 3 मार्बल इक्वल टू 3 पेंसिल. ओके, क्लियर है. हाउ मेनी इरेजर आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 लेमन्स, है ना. कि मैं कितने इरेजर लूँगी कि जो 2 लेमन्स का 2 लेमन्स ऑफ वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाए. तो हमें इतना पता है, पहले तो इरेजर का बताओ. तो 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर तो है ही, 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर. तो और 1 लेमन इक्वल टू कितना मार्बल है, 3 मार्बल. देखो 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर, पहले जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो लिख दो. 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर और 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल्स. हमें कितने का निकालना है कि 2 लेमन्स में कितने इरेजर आएंगे, कि बस उसका वॉल्यूम इक्वल हो जाए कि 2 लेमन में कितना इरेजर लेना है. तो सो 2 लेमन इक्वल टू मैं क्या कर दूँगी, देखो समझना, 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर होता है, हमें 2 लेमन्स का निकालना है और हमारे पास में 2 लेमन्स का निकालना है. और हमें तो यही पता है कि 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर के इक्वल होता है और 2 मार्बल इक्वल टू 2 इरेजर के इक्वल होता है. तो 2 और लेमन्स कितने का निकालना है और मार्बल का कितना आ रहा है, 3. तो 3 मल्टीप्लाई 2. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल होता है ना. 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल और 1 मार्बल इक्वल टू 1 इरेजर. तो 3 मार्बल किसके इक्वल है, 1 लेमन के. देख लो इरेजर और मार्बल इक्वली है ना. तो 3 मार्बल्स लूँगी, 3 मार्बल्स के इक्वल 1 लेमन है. तो 2 लेमन के लिए कितने होंगे, तो 100 लेमन. तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो 2 लेमन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 लेमन. क्लियर है. हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 9 पेंसिल का बताना है. तो 1 लेमन इक्वल टू कितनी पेंसिल आ रही है, 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल्स है और 1 मार्बल इक्वल टू 1 पेंसिल है ना. तो 9 पेंसिल का आपको निकालना है, समझ में आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, हमें 9 पेंसिल का निकालना, हमें इतना पता है कि हमें 1 का पता है पर हमें 9 पेंसिल का बताना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 3. तो हमें पता चल जाएगा भाई यहाँ इतना लेमन आ रहा है. ठीक है. तो 9 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो कितना होगा, 3 लेमन्स. ओके. हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज. तो 1 पोटैटो इक्वल टू 4 मार्बल, 1 पोटैटो इक्वल टू 4 मार्बल, 1 पोटैटो इक्वल टू 4 मार्बल और 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल. तो 3 पोटैटोज का फाइंड करना है तो उसका डबल ही होगा ना.
1 पोटैटो इक्वल टू 4 मार्बल हो रहा है, तो हमें किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज का। तो 4 हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 पोटैटोज का निकालना, तो 3 पोटैटोज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18। क्यों? क्योंकि हमारे पास में लेमन्स तो पता चल गया भाई 3 मार्बल्स के इक्वल है ना, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 तो यानी कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18 मार्बल। ठीक है, इसको थोड़ा वॉल्यूम को थोड़ा केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आने वाला है ये। फिर से कि 1 पोटैटो इक्वल टू 4 मार्बल, 4 मार्बल इक्वल टू 1 पोटैटो है, समझना 4 मार्बल इक्वल टू 1 पोटैटो है। आपको 3 पोटैटोज निकालने हैं, है ना। और देखो 4 मार्बल इक्वल टू 1 पोटैटो है और 3 मार्बल इक्वल टू 1 है, तो मेरे को सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई देख लो, 3 मार्बल्स और ये 4, है ना, समझ में आया। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास में 1 लेमन इक्वल टू 3 मार्बल है, तो 2 लेमन इक्वल टू कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा आपको, है ना। 6 अगर 6 लेमन बनाने हैं, मुझे 6 लेमन बनाने हैं, तो अगर 1 लेमन इक्वल टू हम 3 मार्बल ले रहे हैं, तो 6 लेमन इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस 3 यानी 6 ही होगा। तो 6 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, तो 6 3 जा 18। हाउ मेनी बॉल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 6 लेमन, तो 6 लेमन इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, 6 लेमन इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 मार्बल बता रहा है ये, है ना। तो अब आपको तो 1 बॉल इक्वल टू कितना मार्बल है, 2 मार्बल, तो 6 लेमन इक्वल टू, तो आपको क्या करना है इसके अंदर 6 लेमन इक्वल टू 18 मार्बल है ना बच्चों, 6 लेमन इक्वल टू कितना 18 मार्बल अभी हमने निकाला ही है ये। तो हमें 6 लेमन का फाइन करना था, तो 6 लेमन इक्वल टू बॉल्स कितनी आएगी, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर 18 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा वो 9 बॉल्स के इक्वल। क्लियर है, ओके, समझ में आया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इक्वल टू 10 ml है, और वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ इक्वल टू 20 ml है, और 17 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इक्वल टू 35 ml है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकली है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर वॉल्यूम है, थोड़ा आप 1-2 बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 6 मार्बल का पहले तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल। हमें 6 मार्बल का पता है कि 12 मार्बल्स का हमें निकालना है, ठीक है, और हमें 6 मार्बल का कितना है 10 ml है, तो 12 का क्या होगा, 12 प्लस 12 का कितना होगा, 6 मार्बल का अगर 10 है तो हमें 12 मार्बल्स का निकालना है, तो हमें क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 20 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हमें 6 मार्बल का पता है कि 6 मार्बल का 10 ml है, तो जैसे 12 मार्बल का कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो कितना आएगा 20 ml होगा कि नहीं। ठीक है, फिर पेज टर्न करो। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। हमें 9 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का तो नहीं पता है, पर हमारे क्वेश्चन के अंदर 18 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का कितना ml लेना है 20 ml। हमारे 18 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का गिवन है 20 ml। 9 का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ ही करेंगे। हमारे पास में 18 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का तो पता है कि 20 ml के इक्वल उसका वॉल्यूम है, पर हमें 9 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी उसमें डिवाइड दूँगी, तो 20 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 10 ml। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू 30 ml। कि कितने मार्बल्स लूँगी, क्वेश्चन मार्क करके कितने मार्बल्स लूँगी कि भाई 30 ml के इक्वल हो जाए। हमें ये पता है, हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई 6 मार्बल इक्वल टू 10 ml दिया है ना। तो 30 के लिए मुझे कितना होना है, अगर 6 मार्बल इक्वल टू 10 ml आता है, 6 मार्बल इक्वल टू 10, तो देखो 6 मार्बल इक्वल टू अगर 10 आता है, 12 मार्बल इक्वल टू कितना आया था 20 आया था, तो 20 ml हुआ था, तो अगर 18 मार्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ml ही होगा ना। तो हमारे पास मार्बल कितना है, समझ में आ रहा ना मैंने क्या बोला है,
6 मार्बल इक्वल टू 10 ml हमें गिवन ही है इसके अंदर। 6 मार्बल इक्वल टू हमारे पास में कितना गिवन है 10 ml, और 12 मार्बल इक्वल टू हमारे पास में 20 ml है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ कि 6 मार्बल इक्वल टू हमारे पास में 10 ml गिवन। और अब जस्ट क्वेश्चन नंबर हमने 1 के अंदर हमने है ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 मार्बल्स इक्वल टू कितना होगा, डबल हो जाएगा 20 ml, तो 18 मार्बल इक्वल टू कितना 30 ml आ गया। 30 ml के इक्वल टू कितना मार्बल आया 18, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। फिर द वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 36 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। तो 36 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना मार्बल आएगा ये हमें निकालना है, पर हमारे पास में 18 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का पता है कि 20 मार्बल होंगे।